सर मतलब आपका कंट्रीब्यूशन ईच स्टेप पर रहा है, स्टार्टिंग से लेकर आज तक कंट्रीब्यूशन रहा है आपका, और शायद बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है। ओके। मतलब स्टार्टिंग ही मेरी वहां पर ज्वाइन करने की आपके थ्रू हुई है। मैं यूट्यूब पे हम्म। स्क्रॉल कर रही थी तो मेरे को आपकी वीडियो शो हुई थी। हम्म। देन मैंने कांटेक्ट किया और हम्म। फिर वहीं से सब स्टार्ट। उसके बाद हम्म। आपने मेरे को रिटन मटेरियल प्रोवाइड कराया था। सो हम्म। क्वेश्चंस जो है उसके सिमिलर ही आए थे क्वेश्चंस। सो हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल मेहता वॉइस पर। एंड टुडे वी हैव अ न्यू मेंबर इन दिस वीडियो। इनका नाम है प्रगति। प्रगति ने रिसेंटली आकाश बायजूस का इंटरव्यू क्रैक किया है और उन्होंने अपनी जॉब ज्वाइन भी कर ली है। एंड टुडे शी हैज जॉइंड अस जस्ट टू शेयर द एक्सपीरियंस कि उनकी जर्नी कैसी थी, हाउ शी स्टार्टेड, हाउ शी अटेम्प्टेड फॉर ऑल द राउंड्स ऑफ द इंटरव्यू एंड फाइनली उनको कैसे जॉब मिल गई। एंड नाउ शी इज वर्किंग सो शी कैन शेयर द एक्सपीरियंस कि वो कैसा फेस कर रही है वहां पे, हाउ इज द थिंग्स गोइंग देयर। तो बेसिक डिटेल्स जानेंगे आज प्रगति से, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि यू कैन लर्न ईच एंड एवरीथिंग फ्रॉम दिस वीडियो। यू कैन अप्लाई इन योरसेल्फ एंड यू कैन आल्सो क्रैक द इंटरव्यू बाय टेकिंग टिप्स फ्रॉम प्रगति। सो प्रगति, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेहता वॉइस। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और हम सब बड़े खुश हैं कि आपने अपना इंटरव्यू क्रैक किया फर्स्ट अटेम्प्ट में। सो बेसिकली दिस इज ऑल अबाउट योर जर्नी कि आपने कैसे चीजें स्टार्ट करी इनिशियल फेजेस में और क्या राउंड्स हुए आपके। बट स्टार्टिंग हम करेंगे आपकी बेसिक इंट्रो से एंड देन वी विल स्टेप बाय स्टेप मूव इन द कंप्लीट जर्नी ऑफ आकाश बायजूस। गो अहेड। Okay, sir. Sir, I am Pragati Chaudhary, someone who is keenly interested in teaching from Uttar Pradesh, and I have cleared. Recently, I am working in Akash Byju's. ओके, परफेक्ट, ग्रेट। ओके, सो प्रगति, हम बिल्कुल स्टार्ट से स्टार्ट करते हैं कि हाउ थिंग्स हैपन, कैसे टेस्ट वगैरह हुई थी आपकी। जो भी आपको याद हो, आई एम श्योर आपको बहुत कुछ तो याद नहीं होगा अपने एक्सपीरियंस के बारे में, बट जो भी आपको याद हो व्यूअर्स के लिए जितना भी आप बता सकते हो, यू कैन जस्ट ऐड योर वैल्यूज, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम टेस्ट से स्टार्ट करते हैं क्योंकि आकाश में फर्स्ट राउंड टेस्ट का ही होता है। सो टेस्ट में व्हाट डू यू रिमेंबर अबाउट टेस्ट, कितने क्वेश्चंस थे, कितने आपने अटेम्प्ट किए थे, कितने सही हुए होंगे? ओके सर। सर टेस्ट में 30 क्वेश्चंस थे। वो हम्म। टू सेक्शंस में डिवाइडेड थे, सेक्शन ए ओके। एंड सेक्शन बी। ओके। सेक्शन ए जो था उसमें ईच क्वेश्चन 4 मार्क्स का था हम्म। और 1 मार्क्स की निगेटिव मार्किंग थी। हम्म। सेक्शन बी जो था उसमें ईच क्वेश्चन 6 मार्क्स का था, उसकी निगेटिव मार्किंग 1 से ज्यादा थी। ओके। मैंने 30 क्वेश्चन अटेंड किए थे और मैं श्योर हूँ कि मैं 29 क्वेश्चन ठीक भी हुए थे। ओके, परफेक्ट। तो आपने ये था। मतलब और ऑलमोस्ट सारे जो क्वेश्चन सही कर दिए थे। हाँ ऑलमोस्ट, मतलब मैंने जहां तक 29 तो श्योरली ठीक ही हुए थे, और 30 वेरी वाले का गुड। पता नहीं है। वेरी गुड। तो गाइस ये कॉन्फिडेंस चाहिए हमको भी कि हम जितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, हम कॉन्फिडेंस से अटेम्प्ट करें। नेगेटिव मार्किंग भी है, बावजूद इसके प्रगति ने मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए। 29 क्वेश्चन सही करना इज अ वेरी बिग स्केल, मार्जिन बहुत बड़ा है ये। तो आप लोग को भी ऐसे प्रैक्टिस करनी है कि यू आर एबल टू क्रैक द रिटन टेस्ट। सो प्रगति, आफ्टर रिटन टेस्ट, आफ्टर हाउ मेनी डेज आपको कॉन्टैक्ट किया उन्होंने अबाउट योर नेक्स्ट राउंड, कुछ आपको याद हो उसके बारे में? ऑलमोस्ट आफ्टर 1 वीक। आफ्टर 1 वीक, ओके। सो नेक्स्ट तो आपका इंटरव्यू एंड डेमो था, तो उसके बारे में क्या याद है आपको, कैसा राउंड रहा आपका वो? उसके बाद डेमो था। डेमो के लिए आप अपने अकॉर्डिंग कोई से भी एक टॉपिक प्रिपेयर कर सकते हो, लेकिन वो ओके। टॉपिक अच्छे से प्रिपेयर होना चाहिए क्योंकि वो आपसे उसमें क्वेश्चंस पूछते हैं। हम्म। फिर डेमो हुआ मेरा, मैंने ऑफलाइन जाकर ही डेमो दिया था। फिर ओके, उसी जिस पर मेरा डेमो था उस पर से उन्होंने क्वेश्चंस आस्क किए, परफेक्ट। ओके। वो भी अच्छा हुआ। उसके अलावा उन्होंने थोड़े बेसिक से क्वेश्चन भी पूछे, लेकिन अच्छा हुआ, डेमो भी मेरा परफेक्ट हुआ था। ओके, टॉपिक फिर डेमो का क्या था उसके आपका, बाद इफ उन्होंने यू बोला कि रिमेम्बर? आपके नेक्स्ट राउंड के लिए हम आपको विद इन वन डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। परफेक्ट, ओके। सो कितने परसेंट क्वेश्चन टॉपिक से पूछते हैं, कितने परसेंट क्वेश्चन आउट ऑफ टॉपिक पूछते हैं, कुछ आपको आइडिया हो अगर परसेंटेज का तो? जैसे क्वेश्चन, ये जो चैप्टर है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, ये ह्यूमन फिजियोलॉजी से बिलोंग करता था। हम्म। उन्होंने अप्रोक्सीमेटली मुझसे 6 to 7 क्वेश्चन आस्क किए थे, ओके। जिसमें से 4 to 5 क्वेश्चन डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन से ही थे। ओके, परफेक्ट। और 2-3 क्वेश्चन जो थे वो एक्सक्रीशन और रेस्पिरेशन चैप्टर से थे। परफेक्ट, ओके। कुछ बट क्वेश्चंस याद बेसिकली है आपको? मतलब एनसीईआरटी क्वेश्चंस याद है मेरे को। हम्म। फर्स्ट क्वेश्चन उन्होंने मुझसे पूछा था कि स्टमक के पार्ट्स कौन कौन से होते हैं हम्म। और उनका डायग्राम बना दो। ओके। सेकंड क्वेश्चन उन्होंने मुझसे पूछा था कि नेफ्रॉन क्या होता है, ओके। उसका स्ट्रक्चर बना दो। हम्म। थर्ड क्वेश्चन मुझसे पूछा था कि पीनियल ग्लैंड की लोकेशन कहाँ पर है। ओके। और फोर्थ क्वेश्चन पूछा था कि कौन सी ग्लैंड ऐसी है जो एज के साथ डिजेनरेट हो जाती है। ओके, परफेक्ट। तो आपने कितने सही किए थे इसमें से, ऐसे इफ यू रिमेम्बर? सर ये सारे क्वेश्चन ही ठीक हुए थे मेरे। सारे क्वेश्चन ही ठीक होते, वेरी गुड। तो गाइज ये कॉन्फिडेंस लेवल हमको भी चाहिए कि हम जब क्वेश्चन बता रहे हैं हमें क्वेश्चन याद भी है। ऑलमोस्ट टाइम हो गया थोड़ा सा इनके इंटरव्यू को, आई थिंक कितना टाइम हो गया था प्रगति? आई थिंक 20 डेज हो गए होंगे आपके इंटरव्यू को, राइट? सर इट्स मोर देन 1 मंथ।
मोर देन 1 month, बट स्टिल शी रिमेम्बर्स द क्वेश्चन कि क्या क्वेश्चंस थे, और एग्जैक्टली उनको आंसर्स भी याद है कि मैंने कितने क्वेश्चन सही किए थे। तो ये लेवल ऑफ आपका अटेंशन चाहिए कि आपको इतना चीजें याद रहे इतने लंबे समय तक, एंड चीजें आप रिवॉल्व कर पाओ अपने हिसाब से। सो प्रगति, आफ्टर दिस राउंड, आफ्टर हाउ मेनी डेज आपको रिजल्ट मिला था इस राउंड का? आफ्टर 4 to 5 days। ओके। मेरे को 4 to 5 days बाद कॉल आई थी कि आपका डेमो वगैरह अच्छा, भी कुछ जूम भी के नहीं पूछा इंटरव्यू था, पे। मतलब जनरल क्वेश्चन पूछे थे। ओके, क्या क्वेश्चन जूम थे, के कुछ याद है इंटरव्यू। आपको उसके? या आई रिमेम्बर, आप आकाश बायजूस क्यों ज्वाइन करना चाहती हैं, ओके, और बेसिक। आप आकाश बायजूस के बारे में क्या जानती हैं, इस तो तरह बस के बहुत क्वेश्चंस ही पूछे बेसिक थे। क्वेश्चन ही पूछ सकते हैं मतलब आपसे इस राउंड में, राइट? 2 दिन बाद मेरे को फिर कॉल आई थी कि आपके सारे राउंड्स क्लियर हो गए हैं और हम्म। आप अपनी एक्सपेक्टेशंस बता दो, आपकी सैलरी एक्सपेक्टेशन वगैरह क्या है। सो हम्म। वो सब क्लियर हुआ। फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि पैन इंडिया के लिए वैकेंसी रिक्रूटमेंट प्रोसेस चल रहा है, तो आप हम्म। कहीं भी जा सकते हैं। बोल दिया हाँ ठीक है। हम्म। देन उन्होंने मेरे को फिर ज्वाइनिंग करवा दिया। सो मैं परफेक्ट। फाइनली अब मतलब वर्किंग हूँ। वेरी गुड। तो आप कब से वर्किंग हो, कितना टाइम हो गया वर्किंग करते हुए आपको? मोर देन 10 days। मुझे 10 डेज। और प्रगति, ऑनेस्टली बताइए कैसा एक्सपीरियंस है आपका आकाश में, बिकॉज 10 डेज से आप जा रहे हो आकाश, सो हाउ इज द एक्सपीरियंस? सर एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा अच्छा है, सभी लोग बहुत ज्यादा कोऑपरेटिव है, शायद बियॉन्ड माई इमेजिनेशन एक्सपीरियंस है ये मेरा। सो गाइस, जो मुझसे पूछते रहते हैं कि कैसा एक्सपीरियंस रहता है आकाश में, प्रगति लाइव एग्जांपल है। वो काम कर रही है आकाश में, और ये उनका एक्सपीरियंस है कि लोग उनको हेल्प कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। और मैं जानता हूँ, मैं तो जानता हूँ ये चीज कि वो लोग सपोर्ट करते हैं, बट इफ यू वांट रियल लाइफ एग्जांपल तो वो प्रगति है, जो फेस कर रही है, आपको वो बता रही है ताकि यू काफी कैन हैंडल ज्यादा थिंग्स। सपोर्टिव। या सपोर्टिव होते हैं, बिकॉज आप कहीं भी बाहर जाते हो, दे फील कि आप बाहर से आए हो, आपको जो सपोर्ट मिले कि आप यहाँ पे एडजस्ट कर सको चीजों के साथ, तो ट्राई टू गिव यू ऑल द सपोर्ट, ऑल द हेल्प जो वो दे सकते हैं आपको। तो प्रगति, बेसिक जो चीजें हाँ सर। होती हैं, वो डेमो और इंटरव्यू होता है जो हमने देखा है आकाश में जनरली। टेस्ट, डेमो और इंटरव्यू होता है। तो इसके लिए व्हाट डू यू रेकमेंड टू आवर ऑडियंस हाँ जो सर। प्रिपरेशन वगैरह कर रहे हैं, जिनका क्लियर नहीं हो पा रहा है किसी भी कारण से, कौन से बुक, कौन से मटेरियल फॉलो करनी चाहिए उनको? सर सबसे पहले अगर वो 11th 12th के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो हम्म। उनको ना 11th 12th की एनसीईआरटी अच्छे से आनी चाहिए, परफेक्ट। और उनके बेसिक्स अच्छे से क्लियर होने चाहिए, क्योंकि जो ठीक मोस्ट है। ऑफ द क्वेश्चंस होते हैं ना वो बेसिक्स पे डिपेंड होते हैं, वो बेसिक हम्म। को ही थोड़ा हाई लेवल पे लेकर जाते हैं। सो अगर आपके परफेक्ट। बेसिक्स क्लियर है तो आप उनको हम्म। इजिली मतलब क्रैक कर सकते हो। इतना कोई मतलब रॉकेट साइंस वाले क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, मतलब गुड। उसी लेवल पर क्वेश्चन पूछेंगे ना आप जिस लेवल पे बच्चों को पढ़ाने वाले हो। तो मतलब नीट यस। जो एग्जाम होता है वो 11th 12th के लेवल का होता है। सो यस। आपसे वो एमएससी की बजाय वो आपसे 11th 12th के कॉन्सेप्ट क्लियर मांगते हैं कि आपके वो कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। परफेक्ट। तो गाइस, ये बेसिक आइडिया है कि जो क्वेश्चंस वगैरह हैं वो एनसीईआरटी बुक से ही आते हैं, बेसिक एनसीईआरटी के क्वेश्चंस ही आते हैं। तो जो लोग बहुत टेंशन लेते हैं क्वेश्चंस का, कहाँ से क्वेश्चंस आएंगे, कहीं बाहर से क्वेश्चन नहीं आते, बेसिक क्वेश्चन रहते हैं आपके एनसीईआरटी के। अगर एनसीईआरटी आपकी थरो है, अच्छे से प्रैक्टिस की हुई है आपने, आई एम मेकिंग श्योर कि आपका इंटरव्यू क्रैक हो जाएगा। जस्ट यू हैव टू प्रैक्टिस, कीप द थिंग्स इन प्रैक्टिस। सो प्रगति, आप हमारे मॉक सेशन का पार्ट भी थे, आपने मॉक प्लान भी परचेज किया था हमारा, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा, क्या हेल्प मिली हमारे एंड से आपको? हमारे नोट्स ने रिटन टेस्ट में, डेमो में, इंटरव्यू में कितना हेल्प किया आपको, और क्या कंट्रीब्यूशन हमारा रहा आपकी इस जर्नी में टू मेक यू प्लेस इन आकाश? सर मतलब आपका कंट्रीब्यूशन ईच स्टेप पर रहा है, स्टार्टिंग से लेकर आज तक कंट्रीब्यूशन रहा है आपका, और शायद बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है। ओके। मतलब स्टार्टिंग ही मेरी वहां पर ज्वाइन करने की आपके थ्रू हुई है। मैं यूट्यूब पे हम्म। स्क्रॉल कर रही थी तो मेरे को आपकी वीडियो शो हुई थी। हम्म। देन मैंने कांटेक्ट किया और फिर हम्म। वहीं से सब स्टार्ट। उसके बाद हम्म। आपने मेरे को रिटन मटेरियल प्रोवाइड कराया था। सो हम्म। क्वेश्चंस जो है उसके सिमिलर ही आए थे क्वेश्चंस, मतलब ओके। एग्जैक्ट तो नहीं बोल सकते बट पैटर्न जो उन्हीं क्वेश्चंस को कर लो और उन जैसे क्वेश्चंस को बहुत हेल्प किया, और स्टिल लास्ट तक की है, मतलब बहुत ज्यादा अच्छे से। ओके। और जो आपका इंटरव्यू था, जो इंटरव्यू के लिए नोट्स मटेरियल हमने दिया था आपको, उसने कितना हेल्प किया आपको? वाज दैट हेल्पफुल फॉर यू? सर मतलब जो उसमें क्वेश्चंस थे उन्हीं में से क्वेश्चंस पूछे गए, एग्जैक्टली उसी वे में क्वेश्चंस पूछे गए, इवन उनके वर्ड्स भी चेंज नहीं थे क्वेश्चंस में। सो सर मतलब पूरी गाइडेंस आप ही की थी, वरना मेरे को तो इतना कुछ पता नहीं था। ओके। तो गाइस, ये आप प्रगति का लाइव एक्सपीरियंस सुन रहे हो कि जो चीजें हुई, जो क्वेश्चंस आए, दे वर एग्जैक्टली सिमिलर जो हम देते हैं। हम कोशिश करते हैं आपको एक एग्जैक्ट रिस्क दे पाए, आइडिया दे पाए, जिससे आपको एक आइडिया मिल पाए क्वेश्चन किस लेवल के आ रहे हैं, और आप कहाँ पे लाइक कर रहे हो, कहाँ आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है, कहाँ यू आर गुड एट, तो वो चीजों की आपके हम प्रैक्टिस करवाते हैं। सो डेफिनेटली प्रगति की हेल्प करी है हमने, एंड शी हैज क्रैक्ड द जॉब रोल, शी इज हैप्पी विद द जॉब रोल जो उनको मिला है। आगे भी हम हेल्प करते रहेंगे, एंड वी ट्राई टू हेल्प इन ऑल द सिचुएशंस। प्रगति, आप जब यहाँ पे आए थे, आई एम श्योर आप कंफर्टेबल नहीं थे इस प्लेस से, और आपका जर्नी अच्छा नहीं जा रहा था स्टार्टिंग के टाइम पे, जो स्टार्टिंग का टाइम था आप कंफर्टेबल नहीं थे। मतलब आकाश इज गुड, बट आपका जो प्लेस चेंज हुआ, उससे थोड़ा आप कंफर्टेबल नहीं थे। तो उसमें भी कैसा कैसा रहा आपका जर्नी उसके बाद, लाइक हाउ वाज इट? सर
इंस्टीट्यूट तो स्टार्टिंग से बहुत ज्यादा कोऑपरेटिव था। इवन उन्होंने मेरे को मतलब रहने के लिए सर्च करने से लेकर फूड तक का सब कुछ अवेलेबल करवाया और सब मुझे बताया भी। लेकिन मतलब जब आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाते हो ना, तो आपको और भी चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। सो राइट। इनिशियली उनको मैंने फेस किया था, लेकिन अब मेरे को वो अच्छे लग रहे हैं। नाउ आई एम एंजॉयिंग। तो वैसे ये होता है, जो भी लोग सोचते हैं ना कि बाहर जाकर मैं कैसे करूंगी, तो आप स्टार्टिंग एक बेस बनाइए अपने, एक बार स्टार्ट कीजिए। आई एम मेकिंग इट श्योर, करते 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 आप ढल जाओगे, बिकॉज वहाँ लोग कोऑपरेटिव होते हैं, आपको सपोर्ट करेंगे। और मैं तो बैठा हूँ, मैं आपको हेल्प करूंगा इन ऑल द स्टेजेस, रिटन टेस्ट हो, डेमो हो, इंटरव्यू हो। जैसे प्रगति ने बताया, उनके क्वेश्चन भी ऑलमोस्ट सिमिलर थे। हम ट्राई करेंगे आपको भी ऐसे क्वेश्चंस दे जो आपको आपका इंटरव्यू क्रैक करने में हेल्प करे। सो विल ट्राई टू हेल्प यू। जो भी चाहते हैं कि मैं इंटरव्यू क्रैक करूं या मैं कोशिश करूं, मैं अटेम्प्ट लूं, बिल्कुल अटेम्प्ट लीजिए, बिकॉज दिस इज द टाइम। आप अटेम्प्ट लेंगे, यू विल बी एबल टू क्रैक द इंटरव्यू। अभी हायरिंग्स चल रही है, तो जो भी सोच रहे हैं, सोचिए मत, अप्लाई टुडे एंड ट्राई प्रैक्टिसिंग फ्रॉम टुडे। डेफिनेटली बहुत जल्द आपके हाथ में एक जॉब होगी। तो अगर जो मुझे देख रहे हैं इस वीडियो में, इफ दे वांट टू ज्वाइन द मॉक सेशन, तो उसके 3 बेसिक मेथड्स हैं जहां आपको मेरे और मेरी टीम से हेल्प मिलेगी पूरे सेशन में, पूरी जर्नी में। तो उसके लिए एक व्हाट्सएप नंबर है जो डिस्प्ले हो रहा होगा स्क्रीन पे, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं उस नंबर पे। मेरी टीम या मैं पर्सनली आपसे कनेक्ट करूंगा। आई विल हेल्प यू कि जर्नी कैसे होती है एंड हाउ थिंग्स गोज इन द मॉक सेशन। सेकंड, एक गूगल फॉर्म का लिंक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो उसको आप फिल करिए, मेरी टीम कॉन्टैक्ट करेगी आपको। और थर्ड, एक टेलीग्राम चैनल का लिंक है जो आपके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, बिकॉज एवरी डे उस चैनल पे वी पोस्ट न्यू अपडेट्स जो आपको काफी हेल्प करेगी इन योर कंप्लीट जर्नी। सो प्रगति, बिफोर वी रैप दिस वीडियो, हम इस वीडियो को एंड करें, आपसे कुछ टिप्स जानना चाहेंगे कि जो लोग भी कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो नहीं निकाल पाए आकाश का इंटरव्यू, चाहे वो अटेम्प्ट ले रहे हैं, फ्रेशर हो या एक्सपीरियंस्ड हो, वो कोई भी हो, बट कोई ऐसी यूनिवर्सल टिप जो आपके एंड से जो सबको काम आएगी। सबसे पहले अगर आप आकाश के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो आपके बेसिक्स एनसीईआरटी क्लियर होने चाहिए। सेकंड ओके। थिंग, आप कॉन्फिडेंट रहने चाहिए। आप अपने डेमो में फुल्ली कॉन्फिडेंट रहें। दैट थिंग मैटर्स मोस्ट। ओके। और फिर सब अच्छा हो ही जाता है। परफेक्ट, वेरी गुड। सो गाइस, ये बहुत यूनिवर्सल टिप्स हैं कि आपको कॉन्फिडेंट रहना है, कंसिस्टेंट रहना है अपने काम के साथ। आई एम मेकिंग इट श्योर कि चीजें अच्छी जाएंगी एंड यू विल क्रैक द इंटरव्यू फॉर श्योर। बाकी एज अ मेंटर मैं आपके लिए खड़ा हूँ, जो भी कुछ पूछना है पूछना, व्हाट्सएप करना फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई टू हेल्प यू इन ऑल पॉसिबल वेज आई कैन फ्रॉम माई साइड। Thank you so much, guys. That's all for today's video. We'll meet again soon in new video. Till that time, just take care of yourself, keep applying, and bye bye for now. Take care.